नमस्कार। मैं विश्वम्भरा भारती आप लोगों के बीच में फिर कुछ प्रेरणादायक विचारों के साथ, कुछ मोटिवेशनल व्यूज के साथ आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज आपसे एक ही प्रश्न है, क्या आप ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप ओवरथिंकर हैं? ये कॉमन प्रॉब्लम है जो लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हमारा जो माइंड है वो मीनिंग मेकिंग मशीन की तरह है। वो जो लगातार जो दृश्य देख रहा है उसके नए-नए अर्थ निकालता है। वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ ग्रैस्प करना चाहता है। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स के द्वारा आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और जैसे आप इंटरसेक्शन में पहुंचते हैं जहां पर लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती प्रतीक्षा कर रही है और आपको संकेत दे रही है कि आपको क्या करना है, कहां नहीं जाना है और कहां रुकना है। जिस प्रकार हरी बत्ती को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि हम अपनी गाड़ी को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने पाथ पर जा सकते हैं। और येलो बत्ती जहां हमें कहती है कि अब आपको ठहर जाना चाहिए, अब आपको अपनी गाड़ी को विराम देना चाहिए। और लाल बत्ती तो कहती है कि बस अब रुके रहो जब तक आपको दूसरा सिग्नल नहीं मिल जाता। जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि ग्रीन लाइट कहती है कि गति मान रहिए और येलो लाइट कहती है कि ठहर जाइए और रेड लाइट कहती है कि ठहरना ही होगा। अगर हम इन नियमों की भरपूर जानकारी रखते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर जो विचारधारा चलती है, ये नियम अगर उस पर भी हम लागू कर ले तो हम अपनी इस बीमारी पर पकड़ पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। और अगर आपको यही ना पता चले किस विचार को गतिमान करना है, किस विचार पर ठहरना है और किस विचार पर रुक कर सदा के लिए मंथन करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है, अगर अपने विचारों पर आपकी तीनों बत्तियों की तरह पकड़ नहीं है और विचार लगातार आपको पीड़ित कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ओवर थिंकर हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि ओवर थिंकर जो होते हैं उनकी इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तो समाधान की ओर बढ़ेंगे कैसे। चलिए पहला कारण हम डिस्कस करते हैं। पहला कारण जो ये है कि जो ओवर थिंकर होते हैं वो वर्तमान में न ठहरकर भूत और भविष्य में फंसे रह जाते हैं। ये लोग वर्तमान की चिंता नहीं करते। ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनके मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमेशा भविष्य की योजनाएं लेकर या भूतकाल की पीड़ा को लेकर हमेशा व्यतीत रहते हैं। एक तो ओवर थिंकर लोग अपने भूतकाल को नहीं छोड़ते जो बीत ही चुका है, और एक अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एक फ्यूचर पर आँख दौड़ाकर बैठे हैं और वर्तमान उनके हाथ से छूट रहा है। वर्तमान की तो उन्होंने भेंट चढ़ा दी है, तिलांजलि दे दी है भूत और भविष्य की बातें कर करके, जबकि भविष्य हमेशा वर्तमान पर टिका होता है, पास्ट पर नहीं टिका होता। योर पास्ट कैन नॉट क्रिएट योर फ्यूचर बट योर प्रेजेंट कैन मेक योर फ्यूचर। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कारागृह में पैदा हुए, ये उनका भूतकाल है। लेकिन कारागृह में पैदा होकर इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी क्या वो द्वारिका के राजा नहीं बने या मथुरा के राजा घोषित नहीं हुए। जो वर्तमान पर काम करते हैं वही भविष्य के निर्माता होते हैं, लेकिन जो ओवर थिंकर होते हैं वो भूत और भविष्य की बातें करते हैं और वर्तमान को गवा बैठते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगी को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाते। ये एक मुख्य कारण है भूत को चिपके रहना। आप भूत को वैसे छोड़ दो जिस प्रकार हम मंजिल को तय करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो पीछे कदम हम छोड़ देते हैं। कभी आगे बढ़ते हुए, रास्ते पर चलते हुए, सड़क पर दौड़ते हुए आपने पीछे मुड़कर देखा है कि मैंने सड़क पर अपना कौन सा पांव छोड़ा है, कौन सी जगह छोड़ी है। जिनको आगे बढ़ना होता है वो पीछे नहीं देखते। जैसे एक प्लेयर है, वो एक रेस ट्रैक पर दौड़ रहा है, अगर वो पीछे मुड़ मुड़ कर ही देखता रहेगा तो वो रेस कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए कुछ बनना है तो भूतकाल की बातें अभी से करनी बंद कर दो, पहला समाधान। कारण भी यही है समस्या का और समाधान भी यहीं से शुरू होता है। पीछे जो आपका बीत गया है उसकी बात नहीं करनी, कहाँ पैदा हुए, किसने दुख दिया, किसने आपको नहीं समझा, किसके वजह से आपकी ये स्थिति हुई, उन बातों पर आज से ही क्रॉस लगाओ और देखो यहाँ जहाँ आप खड़े हैं वहां से आप भविष्य के लिए कैसे बढ़ सकते हैं। आपको अगला स्टेप करना है। जो दूसरा उसका प्रमुख कारण है वो है काम का अत्यधिक बोझ, ओवरलोड हो जाना। व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में है, वो सोचता है मैं घर भी संभाल लूंगा, मैं बच्चों को नरिश भी कर लूंगा, मुझे इनकम भी करनी है, मुझे काम पर भी जाना है, काम से आकर मुझे भोजन भी बनाना है, मुझे उससे भी डीलिंग करनी है, मैंने एक साइड बिजनेस भी खोल रखा है। हाँ, मुझे उनके लिए वो भी तैयार करके देनी थी, पीपीटी प्रेजेंटेशन उन्होंने मांगी थी, और अगर मैंने ना दिया तो वो क्या सोचेंगे। अगर हम दुनिया जहान का काम पकड़ कर बैठे हैं, इतना अपने दिमाग के ऊपर इतनी बड़ी गठरी लाद ली है कि हमारा जो वर्तमान में अपने जीवन को विकसित करने की जो सोच है उसकी बारी ही नहीं आ रही।
आप ये मत सोचिए कि इतने सारे विचार एक साथ ही अटैक करते हैं, नहीं। ओवरथिंकर अगर ये कहता है अपनी समस्या बताते हुए कि एक साथ अनेकों विचार मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में प्रभाव डाल रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये समस्याएं वो सारी बताता है। और अनेकों विचार एक साथ अटैक नहीं कर रहे हैं, विचार सीक्वेंस में आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। विचार हमेशा ऐसे आएंगे, एक साथ अनेकों विचार अटैक नहीं करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा एटम के बारे में। जब यूरेनियम 235 के साथ किसी एटम को स्ट्राइक करवाया जाता है तो यूरेनियम तो विखंडित होता ही होता है, साथ में एटम 3 भागों में विभाजित हो जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। फिर वो तीनों यूरेनियम के घटकों के साथ टकराते हैं, जुड़ाव के स्तर पर वो अनेकों संख्या में विभाजित हो जाता है। फिर यूरेनियम के बाकी घटकों के साथ टकराते हैं। तो ये कैसा चेन रिएक्शन है जो जुड़ाव के हर स्तर पर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसे ही साइंस की भाषा में चेन रिएक्शन कहा गया। यही ओवरथिंकर के साथ होता है। ओवरलोड, ये काम करना है, अभी मुझे तो वो काम करना था, मुझे तो मार्केट जाना था, मुझे तो प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, अरे आज तो मेरी अपॉइंटमेंट है, अरे मुझे तो ऑफिस का वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना था, ना जाने कितने काम का बोझ यहाँ लाद लिया। ओवरथिंकर की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ओवर थिंकिंग की ओर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। काम स्टेप बाय स्टेप अपने पेपर पर लिखिए, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और काम एक दिन में उतने पकड़िए जितने निपट सकते हैं, उतने मत पकड़िए कि आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं जिससे आपके मस्तिष्क का संतुलन आपके हाथ से निकल जाए। और अगर आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, ओवरलोड हो चुका है, तो अभी से अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए, पेज उठाइए, पेन उठाइए, एक लिस्ट बनाइए, एक दिन में मुझे कब और क्या काम करना है उसे सामने दीवार पर चिपकाइए। जो काम हो रहा है उस पर क्रॉस लगाइए और जो करने वाला है उस पर टिक लगाइए। जो काम रह गए हैं उन्हें कल पर छोड़ दीजिए, बजाय उसका चिंतन करने के कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सोचते सोचते आपने अपना क्या बना लिया है, ये आप नहीं सोच रहे हैं। और इस प्रकार ओवरथिंकिंग का जो तीसरा कारण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, द्रुत गति से जाते हैं, ये काम किया, उससे मिला, वो मिला। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, व्यक्ति मिलने से पहले 1000 बार सोचता और समय गंवा लेता है। अजनबी व्यक्ति से मिलना है, एक ऑफिसर से मिलना है, ना जाने वो मेरी बात को कैसे लेगा, ना जाने मैं अपनी बात रख भी पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी। एक विचार के बाद दूसरा विचार, इतना चिंतन। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी है ना, वो हमें ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है, जो बाद में हमें ओवर थिंकर बना देती है। हम मनोरोगी हो जाते हैं, और मनोरोगी हो जाने पर मनोचिकित्सक कोई मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकता, उसको भी काउंसलिंग ही करनी है। आपके अंदर का गुबार निकालना है और आपके मन को शांत करना है। आपको कहेगा नींद की दवाई लो, चक्कर आते हैं तो ये दवाई लो। और इस समस्या का इलाज मेडिसिन में नहीं है। समस्या आपने खुद पैदा की है, तो समाधान अंदर से ही पैदा करना है। आत्मसम्मान जगाना है अपने भीतर का, और आत्मविश्वास जगाना है कि मैं कर सकता हूँ। सामने आपके कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं है, वो भी पंच तत्वों का पुतला है, तुम भी पंच तत्वों के पुतले हो। इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए कभी उसने भी 1000 गलतियां की होंगी। अगर आज आपसे एक गलती हो जाएगी तो आप उससे सीख लेंगे, कुछ जाएगा तो नहीं। इसलिए अपने जीवन में जो आत्मविश्वास की कमी है, अपना आत्मविश्वास जगाइए। थोड़ी मेडिटेशन करें, थोड़ा अच्छा चिंतन करें, पॉजिटिव सोचिए, काम में लगे। अगर काम नहीं होता तो उस गलती से सीखिए। गलती होती इसीलिए कि हम सीख पाए, और अगर काम सफल हो जाता है तो ये आपकी उपलब्धि हो जाएगी। और इसी प्रकार ओवर थिंकिंग का जो चौथा कारण है, वो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोचना। किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, गम और खुशी, अच्छा या बुरा। सारी दुनिया बुरी नहीं है। आपको खुद भी तो चुनाव करना है कि मुझे अच्छा चुनना है या बुरा चुनना है। हर व्यक्ति में दोनों चीजें होती हैं। अच्छाई और बुराई में से बुरा ही क्यों पकड़ना है? दुनिया इतनी बुरी नहीं है। सुंदर आंख के चश्मे से देखिए, सुंदर लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, साथ चलने वाले लोग भी हैं, सहारा देने वाले भी हैं, खड़ा करने वाले भी हैं। जिन्होंने आपकी टांग खींची है, मात्र उनका ही चिंतन मत करो। मान लो आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए,
और उस रिश्तेदार के घर रहते आपको 4 दिन हुए और उस रिश्तेदार ने आपको कुछ कह दिया, आप उस बात को लेकर बैठ जाएँगे और 10 घरों में वो बात पहुँचाएँगे, उसने मुझे ये बात कही और मैं उनके घर गई थी। आप उनसे ये बात अगर नहीं कहेंगे कि 7 दिन इसने मेरा अच्छा स्वागत-सत्कार किया, मेरे सुख-दुःख की बात सुनी, हम घूमने गए, हम शॉपिंग करने गए, हमने सत्संग सुना, हमने मूवी देखी, हमने सॉन्ग सुने, हम पार्टी अटेंड की, इतना कुछ उसने आपके साथ अच्छा किया। अगर आपको वो नहीं दिख रहा और उसने एक बात कह दी, वो आपको दिख रही है, इसका मतलब बुराई आप में है, सामने वाले में नहीं। क्योंकि व्यक्ति अच्छे और बुरे का सुमेल है और आप में बुराई पकड़ने की अगर आदत हो गई है तो अपनी इस चीज को दूर करिए। तो चलिए समाधान के लिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता की ओर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और अर्जुन की स्थिति कैसी है, एक ओवर थिंकर की। वो कृष्ण को कहता है कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब हो क्या रहा है, अर्जुन ने सारे संबंधी देखे, विशाल सेना देखी, पितामह देखे, गुरु द्रोणाचार्य देखे, अश्वत्थामा देखा, गुरुपुत्र देखा, सब देख रहे हैं। अब अर्जुन सोच रहा है ये तो मेरे हैं, मेरे अपने ही संबंधी, मैं ही इनको मारूंगा, पहला विचार। अगर मैंने मार दिया तो मुझे नरक भी ना मिलेगा, दूसरा विचार। तीसरा, अगर मेरे द्वारा ये मारे गए तो फिर मैं किन के लिए जीऊंगा, चौथा, इन्होंने तो मुझे प्यार से पाला है, मैं इनकी छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ, क्या इन्हीं के साथ। पांचवा, जिस गुरु ने मुझे धनुर्धारी बनाया और मैं उस पर ही अस्त्र शस्त्र उठाऊं। एक के बाद अर्जुन की हालत तो देखिए। जो आज आम इंसान की समस्या है, अर्जुन की भी वही समस्या थी। अर्जुन हमारे जैसे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा है। एक के बाद एक विचार आ रहे हैं और दिमाग विचारों का पुलिंदा बन गया है और मांसपेशियां थक गई हैं, मस्तिष्क रो रहा है, रातों की नींद उड़ रही है। और अर्जुन क्या कह रहा था, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं शस्त्र नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। ये क्या आपकी हालत नहीं है? जो आपकी समस्या है आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी, वो अर्जुन की समस्या उसके कर्म क्षेत्र से जुड़ी सामने आ रही है। अर्जुन भी ओवर थिंकर हो गया था। तो श्री कृष्ण कैसे एक मनोचिकित्सक की मानिन उसके सामने खड़े हैं। वो अर्जुन जो कुछ कहना चाहता है वो आराम से सुन रहे हैं। बताओ, एक थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर का गुबार निकालो बाहर। और जब अर्जुन अपनी समस्या पूरी रख लेता है, फिर भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, तू कौन है करने वाला, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। तुम्हें एक मौका दिया है, बस उसका लाभ उठा। तुम्हें धर्म स्थापना के लिए चूज किया है, तुम्हारा चयन धर्म स्थापना हेतु हुआ है, तुम्हें वो कर्तव्य कर्म करना है, तो मैं में क्यों लिप्त होते हो। भगवान श्री कृष्ण से रेमेडी दे रहे हैं रण क्षेत्र में। और ये रण क्षेत्र क्या है, उस समय के लिए युद्ध भूमि रण क्षेत्र थी और आज ये संसार, हमारी दुनिया, यही तो हमारा रण क्षेत्र है। हमें भी तो लड़ना है इन स्थितियों से, इन विचारों से। करने वाला ईश्वर है, हम तो मात्र उसके माध्यम मात्र हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे विचारों का समाधान अर्जुन की कहानी सुनाकर कर दिया। विचारों का समाधान विचार से ही होगा। आप दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स को और डीपली समझना है। जैसे आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त को जब हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस शाम होता है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, पूरी सेना की सलामी लेने जाता है, सेलिब्रेशन होती है, परेड ग्राउंड में सारी सेना आती है, फौज अपने अपने कर्तव्य दिखाती है, अपना टैलेंट दिखाती है। आप देखते हो, अब ध्यान से इस परेड को देखना। जितने भी सैनिक परेड कर रहे हैं वो जा रहे हैं, वहां से पंक्ति शुरू होती है, दाएं हाथ से दक्षिण और बाएं हाथ की ओर बढ़ती चली जाती है और राष्ट्रपति अपना सिर नहीं हिलाता। सम्मान पूर्वक बिना सिर हिलाए राष्ट्रपति यूं सलामी देता है और सेना उसके आगे से गुजर जाती है। राष्ट्रपति कभी दाएं और बाएं और नहीं देखेगा, सलामी सेना को हमेशा स्थिर मस्तिष्क के साथ देगा, सम्मान पूर्वक देगा। इसी प्रकार ये सेना क्या है, आप ये सोच लीजिए, ये आपका एक विचार आया, ये दूसरा विचार आया, ये तीसरा विचार आया, चौथा आया, पूरे विचारों की सेना 1 बाय 1 आगे निकल जाने दो। ये तुम्हें पता होना चाहिए तुमने सामने किसको देखना है और किसको पकड़ना है। अनेकों विचारों में से किस विचार पर मुझे काम करना है, ये आपको देखना है, बाकी सब गुजर जाने दो। बिल्कुल वैसे जैसे मान लो आपने एक बस पकड़ी, मान लो कनाडा की बस सर्विस की बात करती हूँ जो रोजमर्रा के दृश्यों में सामने आती है। बस पर एक स्टॉप पे सवारी चढ़ी,
अगले स्टॉप पर 4 सवारी चढ़ी, उससे अगले स्टॉप पर 5 सवारी चढ़ी, सवारियां चढ़ रही हैं और आप भी बस में बैठे हैं, लगातार सवारियों को चढ़ते देख रहे हैं। सवारियां चढ़ गई, अब कोई तो ऐसा स्टॉप आएगा, कहीं सवारी कोई उतरेगी, जो चढ़े हैं उनको उतरना भी तो है। नेक्स्ट स्टॉप आया, सवारी उतरी, उससे नेक्स्ट स्टॉप आया, सवारी उतरी, उससे आया, और एकदम से फिर बस खाली हो जाती है। आप स्वयं देखिए, ऐसे ही आपका जीवन क्या है, एक ऐसा बस है और जिसमें आप बैठे हैं एक यात्री की माने। जो सवारी चढ़ी है उसको उतरना भी है, ऐसे ही जो विचार आपके अंदर आया उसको उतरने भी दो। अपने साथ क्या बांध के रखोगे? क्या बस उस यात्री को पकड़ लेती है कि तू मुझे छोड़कर मत जा? बस भी कहती है तेरा गंतव्य आ गया है, उतर। ऐसे ही विचार अपने मस्तिष्क में उतनी जगह दो जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी निकाल फेंको। उस पर सदा के लिए क्रॉस लगाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे वर्तमान को सजाना है ताकि भविष्य सुंदर दिखे। इसलिए इतने विचार रूपी यात्री अपने अंदर समेट के मत रखो, विचारों को उतरने दो उनके गंतव्य स्थल पर, और आप अपना एक विचार पकड़ो जो आपके लक्ष्य से मिलाने वाला। ठीक? इसलिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का समाधान मेडिसिन में नहीं है, मनोचिकित्सक लोगों के पास नहीं है। आज से आपको खुद पर काम करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट काम की लिस्ट बनाओ, जो कर सकते हो उस पर टिक करो, जो नहीं कर सकते उसके पन्ने साइड पे करो, और अपने आप को इंडल्ज करो नई एक्टिविटीज में, ताकि आपको एक्स्ट्रा सोचने का समय ना मिले। और अपने आप को स्वस्थ रखो। आप स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। और मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए अच्छे विचारों के साथ। अगर आपको मेरी ये विचारधारा पसंद आ रही है जो मैं अपने चैनल के द्वारा आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो आपके प्रति सोच है कि आपको अच्छे अच्छे विचार मैं देती रहूं, पहुंचाती रहूं, ये सोच बनी रहे, और आप भी बने रहिए। धन्यवाद।